अपफ्रंट मार्जिन पर बोलते हुए सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने कहा कि ब्रोकर ने जो पेनल्टी ली है उसे वापस करना ही होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ब्रोकर फिट एंड प्रॉपर के रेगुलेशन को लेकर रिक्वेस्ट मिली है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। छोटे छोटे 2-3 अपडेट्स चाहिए मैम। एक तो ये कि अपफ्रंट मार्जिन पे जो पेनल्टी ब्रोकर्स ने कलेक्ट की थी अक्टूबर 2021 से, वो रिफंड करने का इंस्ट्रक्शन गया था, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है या होने की जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये थी मैम कि जो नेट सेटलमेंट की स्कीम लाई, फिर आपने डीएमई मतलब एक्सचेंज ने डीएमई हटा दिया, तो उसके पीछे क्या कोई लॉजिक है कि क्यों ये हटाया गया? और तीसरा सवाल छोटा सा, वो इंटरमीडिएरी रेगुलेशंस जो चेंज हुए थे नवंबर 2021 में, जिसमें ये कंडीशन है कि अगर बोर्ड किसी इंटरमीडिएरी के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल करता है या कोई इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी चार्जशीट फाइल करती है, तो उस स्टेज पर ही उसको बाहर जाना होगा। साथ ही स्टेक डाइल्यूशन की भी कंडीशन लगाई थी। ये इस पर कोई रीथिंकिंग है या कोई रिप्रेजेंटेशन है आपके पास? तो ब्रोकर पेनल्टी आपने ये मुद्दा उठाया था एंड बिल्कुल सही मुद्दा था कि भाई हमारी तो रेगुलेशन कहती है आप इन्वेस्टर से नहीं कलेक्ट कर सकते। बरुआ साहब, आप जरा इन्वेस्टिगेट करवाएंगे कि एक्सचेंजेस ने ये इन्फोर्स किया है, नहीं किया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज उनके पास ब्रोकर्स के डिपॉजिट हैं, आप प्लीज स्टर्न एक्शन लीजिए, ये नहीं चलेगा। It's as simple as that. Okay, they were told not to collect from the investor. If they have collected, that is a violation. It's plain and simple. You're asking us to increase speculation in F&O with no link to the cash market. So why go through all this? We should have just kept cash settlement only, na? Why did we remove cash settlement and insist on physical delivery? Because you must have settlement going through the cash market. So ये हम change करने वाले नहीं हैं। ब्रोकर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट्स की पोजीशन पे या तो मार्जिन ज्यादा कलेक्ट करें, जो कुछ भी करें, लेकिन ये बेतहाशा जो स्पेक्यूलेशन हो रही है एफएनओ में विदाउट लुकिंग एट द वॉल्यूम्स इन द कैश मार्केट, सॉरी, दिस इज नॉट परमिटेड। फिट एंड प्रॉपर पे हमें रिप्रेजेंटेशन आई है और सभी जो ब्रोकर एसोसिएशंस हैं उन्होंने हमें एकजुट होके हमें रिप्रेजेंटेशन भेजी है। तो हम तो पहले बहुत ही खुश हो गए कि देखिए और कुछ हुआ ना हुआ तो कम से कम तीनों ब्रोकर एसोसिएशंस एकजुट हो गए, तो ये अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज है। सॉरी नहीं तो अच्छी बात है ना, एकजुट होना चाहिए ना कम्युनिटी को। हमारे पास उनकी पिटीशन आई है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमने उनको कुछ डायरेक्शन दिया है कि आप इस तरह से सोच के आप हमें ये बताएं क्या इलाज चाहिए इस तरह से। सो व्हाट अप्रोच विल बी एक्सेप्टेबल टू द रेगुलेटर, व्हाट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द रेगुलेटर, उनको थोड़ा गाइडेंस देके वी हैव आस्क्ड फॉर अ फ्रेश प्रपोजल।